हेलो, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। आज जो हम टॉपिक करेंगे C4 साइकिल करेंगे। C4 प्लांट्स क्या होते हैं, C3 प्लांट्स से कैसे अलग होते हैं, क्या फ़ायदा होता है C4 प्लांट्स को C4 प्लांट बन के, क्यों वो इतने स्पेशल क्यों हैं, और कैम प्लांट्स क्या होते हैं। तो ये आज मैं टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करूँगी आज की क्लास में। तुम हमारे चैनल से कनेक्टेड हो सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो। क्यों कर लो मैं बता देती हूँ। तुमको नोटिफिकेशंस यहाँ पे बहुत दिक्कत रहता है ना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया मैम, मेरी क्लास मिस हो गई है। तो तुम वहाँ पे नोटिफिकेशन तुमको प्रॉपरली मिल जाएगा। साथ में बड़ा सारा मोटिवेशनल मटेरियल चलता रहता है वहाँ पे, प्लस छोटे टीचर्स अपना क्लिप्स डालते रहते हैं, छोटी छोटी तुम लोगों से बातें करते रहते हैं, तो तुम्हारा मनोबल बना रहता है। प्लस तुम हमारी फैमिली से कनेक्टेड हो जाते हो जो अनअकैडमी प्लेसिबो की फैमिली है। अनअकैडमी प्लस आप लोग बहुत सारे बच्चे इसे अवेल कर रहे हैं ऑलरेडी। सो मैनी स्टूडेंट्स आर राइट नाउ अवेलिंग इट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि नीट की प्रिपरेशन कराता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे आप अनअकैडमी पे प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, वैसे ही ये भी प्रिपरेशन कराता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 40 टीचर्स पढ़ाते हैं। जैसे प्लेसिबो पे 4, 5, 6 टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे 40 टीचर्स टीच करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को नीट के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की। उन्हीं टीचर्स में से मैं भी एक हूँ, तो मैं अपना पूरा सिलेबस वहाँ पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी +1 +2। इस वक्त मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे मैं सब कुछ दोबारा से पढ़ा रही हूँ, सब कुछ। और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग, 4 महीने लेंगे हम ये क्रैश कोर्स पूरा करने के लिए। तो मतलब एक एक चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ वहाँ पे, बहुत तेज़ नहीं है वो वाला कोर्स। एंड अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी तुम क्रैश कोर्स में आके पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवीजन है तो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। कम से कम तुम्हारी NCERT की 2-3 बार मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगी क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है, सो अगर तुम रिवाइज करने का, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि देखो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है, तुम्हें रिवाइज करना है, देन यू कैन ज्वाइन। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी पूरा ही नहीं हुआ है, देन यू कैन ज्वाइन। सो 40 टीचर हैं सोचो, एंड ऑल ऑफ देम कुछ अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ कोर्स पढ़ा के ख़त्म कर चुके हैं, क्रैश कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, कुछ क्रैश कोर्स करके ख़त्म कर चुके हैं, अब क्वेश्चंस करा रहे हैं। सो आप किसी भी स्टेज पे होंगे नीट के, तो आपको एक स्टेप आगे पुश करने के लिए ये चैनल मतलब आपको धक्का देता है, आगे की तरफ पुश करता है। ओके, और मेरे कोर्सेज मैं बता देती हूँ थोड़े से और कौन से चलने वाले हैं। एक मेरा इकोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है जो सिर्फ इकोलॉजी के लिए होगा, क्योंकि तुम लोगों को इकोलॉजी में बहुत दिक्कत आता है। सो प्रॉपरली उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, NCERT से पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं ये देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ रहा है तो वो डिस्कस करेंगे। देन आनंद मनी सर के साथ मेरे जॉइंट कोर्सेज आ रहे हैं, जिसमें मैं आनंद मनी सर के साथ एक कोर्स पढ़ा रही हूँ। अभी 10 जनवरी से वो शुरू होगा, नीट प्लस बोर्ड्स का जो बैच है। ठीक है, तो उसमें क्या है, 10 जनवरी से मार्च तक हम लोग बोर्ड्स की तैयारी कराएंगे, प्योरली +2, और पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे, कैसा CBSE में पेपर आता है, कैसे तुम उसका आंसर लिख सकते हो, इस तरीके से। देन मार्च के बाद मई तक, मई स्टार्टिंग में जब तुम्हारा 3 मई को पेपर है ना, 2 मई के आसपास तक हम तुम्हें +1 पढ़ाएंगे। सो पूरा +1 +2 यहाँ पे कवर हो गया। बोर्ड्स वाला भी प्रॉब्लम तुम्हारा हल हो गया और नीट वाला भी प्रॉब्लम तुम्हारा हल हो गया। फिर हम एक छोटू सा कोर्स चलाएंगे अराउंड 15 जनवरी के आसपास, जिसमें कि पूरा तुम्हें सीरियल रिवाइज कराऊंगी, फास्ट। वो बहुत फास्ट होगा। तो इतने सारे मेरे कोर्सेज वहाँ पे चलेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, देखो तुमको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन। उसमें तुम मेरे सारे कोर्सेज देख सकते हो, आनंद मनी सर के सारे कोर्सेज देख सकते हो, सचिन सर के सारे कोर्सेज देख सकते हो, सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज देख सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग टीचर के लिए अलग कोड यूज़ करने की ज़रूरत है, राइट। एक सब्सक्रिप्शन से सभी टीचर्स की क्लासेस देख सकते हो और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग कोड डालने की ज़रूरत है। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर एवरी टीचर फॉर कंप्लीट अनअकैडमी प्लस। वो सब्सक्रिप्शन तुमको कैसे लेना है आप देख लीजिए। यू गो टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल करेंगे। 1 मिनट, ओके नाउ बेटर। इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे आप, और आप फ्रंट पेज खुलेगा तो आप प्लस पे क्लिक कर देना। ठीक है,
प्लस के बाद आपको फिर से बड़ा सारा ऑप्शन आएगा, आप जाओगे नीट एंड एम्स के ऑप्शन में, कहाँ गया भैया, आप जाओगे नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे, इसको क्लिक कर दोगे, फिर जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। अब वो पूछेगा आपको कितने समय का सब्सक्रिप्शन चाहिए। देखो आप 1 मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, कितने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी जो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप नीट देने ही वाले हो 2020 में, तो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन सही है, क्योंकि अभी इतना सही टाइम बचा है, थोड़ा और ही कम टाइम बच गया है। सो 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन का फीस है 24,000 रुपीज़, ठीक है, सब कुछ मिला के, एवरीथिंग, मेरा सारा का सारा कोर्स इसमें आ जाएगा, प्लस और भी 40 टीचर्स का कोर्स आ जाएगा। 24,000 को और कम करने का तरीका मैं बता रही हूँ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और कम हो जाता है। देन 1 ईयर, अगर तुम +1 में हो, +2 में जा रहे हो, तो तुम 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लोगे, ये रहेगा 30,000 को। इसको कम करने का भी तरीका है। यदि तुम 10वीं में हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है प्रेपरेशन का, तो यू विल गो फॉर दिस 2 ईयर कोर्स। ओके, 2 ईयर का फीस रहेगा 48,000 रुपीज़। अब तीनों को 10% तुम कम कर सकते हो। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर वाले को देखो, 30,000 यहाँ पे फीस दिखा रहा है, तुम डालोगे कोड यहाँ पे ऋतु लाइव, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा और सामने अप्लाई बटन आएगा, ये कोड डालोगे ऋतु लाइव। जैसे ही तुम ये कोड डालते हो, अप्लाई बटन हिट करते हो, तुमको 10% ऑफ देखने को मिलता है, 27,000 रुपीज़। 1 ईयर का 30 में से 27 हो गया। अच्छा, मैं कुछ और सोचने लगी थी। 1 ईयर का पहले 30 था, अब 27,000 हो गया है। 6 मंथ्स का पहले 24,000 था, अब 21,600 हो गया है। और 2 ईयर्स वाला पहले 48,000 था, अब वो 43,200 हो जाएगा। सो ज्वाइन अगर करना चाहते हो तो अभी कर लो, क्रैश कोर्स चल रहा है। जितने चैप्टर्स मिस करते जाओगे फिर वो रिकॉर्डेड सेशन देखने पड़ेंगे। अभी हुए 2-3 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा हुआ नहीं है अभी। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। तुम्हें मैंने पिछली क्लास में एक राक्षस के बारे में पढ़ाया था। आई टॉट यू अबाउट अ डीमन। विच डीमन इज दिस? दिस डीमन इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। यस और नो? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स की जान का दुश्मन है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो C3 प्लांट्स अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। स्टोमेटा बंद करने की वजह से जो वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन सेल के अंदर ही भर जाती है। अब मैं तुम्हें ये पिछली बार बता चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल भी डिटेल में जाने वाली हूँ नहीं। तुमने अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, पर मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद करा दूंगी। जो बच्चे देख चुके हैं उनको रिवाइज करा दूंगी, जो बच्चे नहीं भी देखे उनको भी रिवाइज करा दूंगी, कोई बात नहीं। सुनो, C3 प्लांट्स में जब बहुत ज़्यादा सनलाइट C3 प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो C3 प्लांट्स में एक प्रोसेस होने लगता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये हद से ज़्यादा नालायक प्रोसेस है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस नथिंग। ना तो ये होता क्यों है, फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है, तुम्हें याद करो। जब हम C3 साइकिल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि RUBP होता है, RUBP में CO2 कंबाइन करती है और फिर यहाँ पे वो बनता है PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी रुबिस्को की? ये मन चला सा है। रुबिस्को का मन किया, अगर बहुत ज़्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन है तो CO2 को पढ़ के RUBP में डाल देता है। अगर बहुत ज़्यादा O2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाए, तो रुबिस्को कहता है यार मैं ऑक्सीजन से प्यार करने लगा हूँ। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन की बात है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, ठीक है। रुबिस्को को अगर CO2 ज़्यादा मिल रहा है तो वो CO2 पकड़ के RUBP में डाल देगा। अगर O2 ज़्यादा मिल रहा है तो O2 को पकड़ के RUBP में डाल देगा। जब तो CO2 को पकड़ के डालेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो O2 को नहीं डाल रहा, CO2 को डाल रहा, तब तो बहुत अच्छी बात है, ये C3 साइकिल चल जाएगा। यहाँ पे C3 साइकिल से ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब बहुत धूप हो रही है, ऊपर से स्टोमेटा बंद हो चुका है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत बढ़ चुकी है सेल के अंदर, और रुबिस्को अब CO2 की जगह O2 को पकड़ लेगा और RUBP के साथ डालेगा। जैसे ही ये O2 को RBP के साथ डालेगा, ये पूरा
C3 साइकिल बंद हो जाएगा और एक अजीब सा ही साइकिल चलना शुरू हो जाएगा. C3 cycle will stop working and what will start forming? Photorespiration. ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन. एंड फोटो रेस्पिरेशन से कुछ नहीं बनता. जैसे C3 साइकिल से ग्लूकोज बनता है ना, फोटो रेस्पिरेशन इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट. बल्कि फोटो रेस्पिरेशन तो यहां से O2 लेके प्लांट की CO2 निकाल देती है और ये CO2 वेस्ट हो जाती है. तो एक तो CO2 वेस्ट करती है प्लस एक ATP भी खाती है बिना बात के. इट वेस्ट्स एन ATP, ADP में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस. उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वैसे इसका कुछ छोटा सा फ़ायदा है लेकिन मैं बाद में बताऊंगी इसका फ़ायदा क्या होता है. अभी तुम सिर्फ ये पढ़ो कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. फोटो रेस्पिरेशन की दिक्कत पता चल गई. अब बस तुम्हें ये याद रखना है, सिर्फ अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा है ये टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन वाला, सिर्फ अभी के लिए ये याद रखो C4 समझने के लिए कि रुबिस्को पे डोरे डालती है ऑक्सीजन. रुबिस्को पे ऑक्सीजन एक बहुत ही सुंदर लड़की की तरह रुबिस्को पे डोरे डालती है. जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो रुबिस्को को पकड़ती है जाके, ओह मेरे प्यारे. और रुबिस्को अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ छोड़ देता है. इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? CO2. ये दोनों लड़के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रुबिस्को और CO2. लेकिन जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में दरार डाल देती है. लड़कियां दरार डालती हैं ना दोस्ती में. पहले दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मूवीज़ में हम देखते हैं, रियलिटी में नहीं मुझे पता होता है कि नहीं, बट मूवीज़ में तो ऐसा पक्का ही होता है. दो दोस्त होते हैं लड़के लड़के, एंड फिर एक सुंदर लड़की आती है और दोनों दोस्तों में आपस में लड़ाई मच जाती है. तो ये हाल है ऑक्सीजन का. वैसे नॉर्मली CO2 को कैप्चर करेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो ये रुबिस्को की गर्लफ्रेंड बन जाएगी और CO2 को रुबिस्को साइड में कर देगा, ऑक्सीजन को कैप्चर करके RUBP में डाल देगा और फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी. इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? बोलो बोलो बोलो. लड़कियां होती ऐसी हैं. अभी समझ में आ गया ना कि ऑक्सीजन इज द मेल कल्प्रिट और रुबिस्को को हमें बचाना है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन इज द मेन कल्प्रिट और रुबिस्को को बचाना है हमने ऑक्सीजन के डोरों से. रुबिस्को को बचाना है. ठीक है, आओ अब देखते हैं कैसे बचाते हैं. इसका तरीका निकाला है C4 प्लांट्स ने. C4 प्लांट्स ने कहा बेटा हम ना होने देंगे फोटो रेस्पिरेशन कतई ही. C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे रुबिस्को और ऑक्सीजन के बीच में दीवार डल जाएगी. ना तो रुबिस्को ऑक्सीजन के पास जा पाएगा, ना ऑक्सीजन रुबिस्को के पास आ पाएगी. तो रुबिस्को तो प्रोटेक्टेड हो गया. अब देखो C4 में क्या होता है. अब मैं एक लीफ का ना कट सेक्शन ले रही हूँ. कट सेक्शन समझते हो? ये एक लीफ है, ये लीफ की मोटाई है, इसको यहां से काट लो. काट लिया. अब तुम्हें कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ. अब तुम्हें समझना पड़ेगा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूं. दिस इज द लीफ बट इन अ कट सेक्शन. कैन यू इमेजिन? नो यू कैन नॉट इमेजिन, इट इज टू बिग. Wait, let me make again. It is a leaf in a cut section. You understand? This is a leaf. ये लीफ है, ये इसका कट सेक्शन है लीफ का. यहां पे तुम्हें जाइलम फ्लोएम का बंडल नजर आ रहा है बीच में. जाइलम फ्लोएम का बंडल नजर आ रहा है. ठीक है, वेसल नजर आ रही है बीच में, वेन नजर आ रही है ना, जिससे न्यूट्रिशन सारा आता है. अब देखो C3 प्लांट्स में लीफ के अंदर एक ही प्रकार का सेल होता है जिसको मीजोफिल सेल कहते हैं, जिसके अंदर कैल्विन साइकिल चलता रहता है. C4 प्लांट्स में दो प्रकार के सेल हो जाते हैं. ठीक है, एक प्रकार के सेल बिल्कुल इससे टाइटली चिपक जाते हैं, बहुत थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं. और ये जैसे ये बीच में मान लो फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम के बंडल है तो मैं यहां पे फ्लोएम लिख रही हूं. ठीक है, ठीक है. ये सेल्स नॉर्मल मीजोफिल सेल से बिल्कुल अलग होते हैं एंड ये ऐसे चिपक जाते हैं बिल्कुल टाइटली, ऐसे ऐसे फ्लोएम के राउंड, लाइक दिस. ओके, थोड़ा और भी बना सकते हैं, लाइक दिस. ठीक है, और इनकी वॉल होती है बहुत मोटी.
their wall, you see their wall, it is very thick wall, it is very thick wall, like this, you see. ये वॉल इतनी थिक होती है कि इनके अंदर कोई भी गैस नहीं घुस सकती है, ना CO2 गैस घुस सकती है, ना ऑक्सीजन गैस घुस सकती है, ठीक है। फ्लोएम के आसपास, लाओ जरा कलर कर दें, बिना कलर के तो हमें मजे नहीं आते ना, ये लो, मतलब मुझे मजे नहीं आते, तुम्हारा पता नहीं। फ्लोएम के आसपास कुछ सेल्स होते हैं जो फ्लोएम को ऐसे पकड़ के बैठते हैं C4 प्लांट्स में। आओ मेरे प्यारे, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, तुमने कभी देखा है कब जब भी कोई महान हस्ती मरती है, महान भी नहीं, नॉन महान भी हो, कोई पॉलिटिशियन मरता है मान लो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी माला पहनाई जाती है, बड़ी सी, ऐसे। देखो मैं बताती हूँ, मान लो मदन लाल मर गया, ये मदन लाल है बेचारा, आँख कैसे खुली है मदन लाल की, मरे हुए की, मदन लाल इज डेड, ओके, सो दिस इज मदन लाल। मरे हुए बंदे पे ऐसे नहीं चढ़ाते, देयर इज अ फ्लावर्स की माला ऐसे बड़े वाली, ऐसे उसकी अर्थी पे वो बड़ी वाली माला नहीं रखी जाती, ऐसे ऐसे रखी जाती ना, इस बड़े वाली माला को कहा जाता है क्रैंस। रीथ कहा जाता है या क्रैंस कहा जाता है, क्रैंस, क्रैंस कहा जाता है, जो बड़े वाली माला होती है, ऐसे गोल वाली जो होती है, ठीक है, जो हार्ड सी होती है। तो यहां पे हमको, अरे 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 क्या है, यहां पे हमको ये उस माला की तरह लग रही है, ऐसे लग रही है, ये जो सेल्स हैं ये वो फूल हैं, और ये पूरी एक माला है गोल वाली, है ना। इन सेल्स को, एक एक सेल को कहते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, और इस प्रकार की एनाटॉमी को कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी, क्रैंस एनाटॉमी। तो एक प्रकार के सेल्स हो गए इनके पास बंडल शीथ सेल, जो कि ऐसे चिपके हुए हैं, बंडल्स में चिपके हुए हैं फ्लोएम के अराउंड। उसके बाहर हमारे नॉर्मल मीजोफिल सेल्स हैं, देयर आर नॉर्मल मीजोफिल सेल्स आउटसाइड इट, लाइक दिस, जैसे C3 में होते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉर्मल मीजोफिल सेल्स, इनका कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो लिख रही हूं यहां पे मीजोफिल सेल। अब देखो ये इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है C4 में, एक बार इसको नोट डाउन करो प्लीज। डन। थैंक यू रिया डोगरा। NADP यूज्ड NADPH है, NADPH से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा शिव, तो NADP बच जाएगा। हाँ जी, चलो आगे बताती हूँ। देखो हाँ, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम ऑक्सीजन को रुबिस्को के पास नहीं आने देंगे, है ना। रुबिस्को वो बंदा है जिसके ऊपर ऑक्सीजन डोरे डालती है, तो हम क्या करते हैं, हम रुबिस्को को छुपा लेते हैं इसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को को छुपा लेते हैं बच्चों, यहां पे रुबिस्को को छुपा लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू, यहां मान लो स्टोमेटा है, यहां मान लो स्टोमेटा है, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू अंदर तो आ जाती है, लेकिन सिर्फ मीजोफिल सेल तक आ पाती है। ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ जाती है, स्टोमेटा के थ्रू भी नहीं आती, मान लो ये प्लांट रेस्पिरेशन से आती है, स्टोमेटा के थ्रू भी नहीं बनाना चाहती मैं, प्लांट रेस्पिरेशन से आती है। प्लांट रेस्पिरेशन से मान लो यहाँ पे O2 है, ये O2 मीजोफिल सेल में तो आ जाती है, लेकिन ये बंडल शीथ सेल में नहीं आ पाती, क्योंकि बंडल शीथ सेल के पास बैरियर है, ऑक्सीजन अंदर घुस नहीं सकती वहां से, क्योंकि ऑक्सीजन को, किसी भी गैस को इम्परवियस है ना ये। तो यही तो हम चाहते थे, रुबिस्को को हमने अंदर छुपा दिया और ऑक्सीजन बाहर रह गई,
ठीक है, जो भी प्लांट रेस्पिरेशन तो क्या कर रहा है, आई एम सॉरी, एक मिनट, यस राइट, आई एम सो सॉरी, एक चीज़ थी जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई थी, दोबारा बता रही हूँ। देखो मीजोफिल सेल में खुद भी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे धूप आ रही है, यहाँ पे खुद भी लाइट रिएक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे ग्राना है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन खुद भी तो है, बहुत सारी ऑक्सीजन मान लो बाहर से भी आ रही है, खुद भी तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती बंडल शीथ सेल में बिकॉज इम्परवियस टू CO2 है। तो चलो ये तो फोटो रेस्पिरेशन से तो हम बच गए, ऑक्सीजन अंदर नहीं घुस सकती बंडल शीथ सेल के, लेकिन CO2 तो अंदर घुसनी चाहिए। यहाँ पे रुबिस्को है, रुबिस्को ही तो ग्लूकोज बनाएगा, C3 साइकिल चलाएगा, तो CO2 यहाँ तक कैसे पहुंचेगी? देखो मेरे प्यारे बच्चों, C4 प्लांट में C4 साइकिल चलता है, लेकिन C3 साइकिल भी चलता है। C3 साइकिल हर जगह चलता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, ठीक है। यहाँ पे बंडल शीट में C3 साइकिल चलेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। अब बस अपना फाइट अपनी ये है कि अपने को CO2 कैसे वहां तक लेके जाना है, ठीक है। अब ये चीज मैं डिटेल में बना रही हूँ, चलो आगे। यार मैंने तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है ना, हैव आई कंफ्यूज्ड यू पीपल, बताओ मुझे, मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिया क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई बी शर्मा, ठंडी तो बहुत हो गई है यार, बताओ ना मुझे समझ में आया कि नहीं? मेरे को बहुत ही गंदा फील हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा है यार, मेरे को लग रहा है मैंने तुम लोगों को तंग किया है। अच्छा मैं ना तुम्हें एक बार दोबारा समझाती हूँ, ठीक है, अच्छे समझाती हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि नहीं समझ में आया तो भी बताना, समझाया तो। अंचल द्विवेदी मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। चलो एक और बार सुनो। देखो ये सेल में अलग से बना लूँ, ये सेल में अलग से बना लूँ, यहाँ पे एक मीजोफिल सेल बना लेती हूँ, यहाँ एक मीजोफिल सेल बना लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ बना लेती हूँ मैं बंडल शीट सेल। यहाँ बना लेती हूँ बंडल शीट सेल। ये बंडल शीट सेल है अपने बहुत मोटी वॉल के साथ, इसकी वॉल में से कोई क्रॉस नहीं कर सकता गैस। इनको मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, बंडल शीट सेल में रुबिस्को बैठा हुआ है और RUBP भी बैठा हुआ है। RUBP यहां पे बैठा हुआ है और रुबिस्को बैठा हुआ है। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यहां पे C3 साइकिल चलेगा। देखो C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलता है, ग्लूकोज C3 साइकिल से ही बनेगा, ठीक है। बंडल शीट में बैठा हुआ है वेट में, है ना। रुबिस्को बहुत बुरी तरीके से बेचारा वेट कर रहा है। इट इज वेरी सैड कि मेरे पास CO2 नहीं आ पा रहा है। CO2 क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि दिस इज इम्परवियस टू गैसेस। देखो CO2 आने की कोशिश कर रहा है, नहीं आ पा रहा। O2 आने की कोशिश कर रहा है, नहीं आ पा रहा। ना O2 आ पा रहा, ना यहाँ पे CO2 आ पा रहा। अब हमने जानबूझ के किया ताकि O2 ना आ पाए, क्योंकि अगर O2 आएगा तो फिर फोटो रेस्पिरेशन करेगा यहाँ पे, है ना। हम ये नहीं चाहते, तो हमने O2 को बाहर निकालने के चक्कर में CO2 भी बाहर निकली हुई है। तो ये बहुत परेशान है यार, CO2 नहीं आएगा तो C3 साइकिल कैसे करूंगा मैं। तो हमने एक चालाकी मचाई है। चालाकी हमने ये मचाई है, CO2 यहाँ तो एंटर कर सकता है ना, O2 भी यहाँ एंटर कर सकता है, CO2 भी यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो जब यहाँ पे CO2 एंटर करता है, ठीक है, पहले तो CO2 यहाँ पे पानी के साथ जोड़ लो, तो ये बना लेगा CO2 और H2 मिलके क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है। कार्बोनिक एसिड उसका बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं यहाँ से, ये बन गया मान लो HCO3 नेगेटिव,
HCO3 नेगेटिव समझते हो कैसे बनता है यार? CO2 को पानी में घोल दो तो HCO3 नेगेटिव बन जाता है, H2CO3 बनता है, फिर एक H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है, HCO3 नेगेटिव बनता है, इसी को बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। बेसिक केमिस्ट्री है ये तो, ठीक है। अब हम इस CO2 को हम सोचते हैं यार हम गैस के रूप में तो इसको डाल नहीं सकते इसके अंदर, क्यों ना हम इसको कुछ केमिकल बना दें, CO2 का फॉर्म चेंज कर दें और फिर बंडल शीट सेल में घुसा दें। O2 गैस है, O2 गैस अंदर नहीं जा सकती बंडल शीट के, CO2 गैस भी अंदर नहीं जा सकती बंडल शीट के, लेकिन CO2 का अगर मैं फॉर्म चेंज कर दूं, उसको कुछ केमिकल फॉर्म में चेंज कर दूं, तो वो मैं अंदर भेज सकती हूँ ना। तो इस तरीके से CO2 चला जाएगा अंदर और O2 नहीं जा पाएगा अंदर, क्योंकि O2 का केमिकल फॉर्म चेंज नहीं होता। देखो क्या करते हैं, इस HCO3 नेगेटिव को बड़ा सा सेल बनाती हूँ यार मेसोफिल पे, ऐसे। इस HCO3 नेगेटिव को एक और कार्बन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है यहां पे, इसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो मतलब कि दिस इज द फर्स्ट और द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ठीक है। देखो C3 प्लांट्स थे, उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 RUBP था, लेकिन यहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 PEP है, ठीक है। PEP इसको कैप्चर करता है HCO3 नेगेटिव आयन को विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेपकेस, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेपकेस, ठीक है। अब पेपकेस की एक खासियत है, ये ऑक्सीजन के डोरों में नहीं आता, ठीक है। पेपकेस वो बंदा है, लड़कियां कितनी भी लाइन मार रही हैं कह रहा है प्लीज, मतलब सख्त लौंडा है ये, समझ रहे हो ना। सो पेपकेस का O2 के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, तो O2 यहाँ पे आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती O2 अपनी सुंदर ब्यूटी लेके बेचारी ऐसे ही रह जाएगी, परेशान ही रह जाएगी, क्योंकि पेपकेस इसको कोई भाव नहीं देगा, सिर्फ CO2 को कैप्चर करेगा। CO2 को कैप्चर कर लिया, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स CO2 एंड पेपकेस मिला के एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। ऑफ कोर्स PEP में 3 कार्बन है और PEP में 3 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, उसको बोलते हैं हम OAA का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और क्योंकि ये 4 कार्बन है इसलिए हम इसको C4 साइकिल बोलते हैं। देखो C3 साइकिल C4 साइकिल किस बात पे है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में कार्बन कितने हैं। C3 में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा था? दैट वन, फॉस्फोग्लिसरेट, जो 3 कार्बन का था। ये 4 कार्बन का है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। अब OAA एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें CO2 केमिकल के रूप में बंद है, ठीक है। नाउ दिस विल ट्राई टू मूव टू दिस, वो कि बहुत ही आसान है, इट विल चेंज इट्स केमिकल फॉर्म। यहां पे मैलिक एसिड में चेंज होता है, मैलिक एसिड को मैलेट लिख दूं, एंड दिस मैलेट कैन पास हियर, दिस मैलेट विल कम हियर। अब देखो मैलेट CO2 लेके आया है, ये CO2 यहां से कैप्चर होके ले गया, तो मतलब CO2 को हमने एक सीक्रेट दरवाजे से अंदर भेज दिया है बंडल शीट के। O2 आ नहीं सकती इस दरवाजे से, O2 नहीं आ सकती, क्योंकि पेपकेस जो है वो सिर्फ CO2 को कैप्चर करता है, सख्त लौंडा, O2 से कोई एफिनिटी नहीं है उसकी। तो O2 बेचारी परेशान है बंडल शीट सेल में आने के लिए, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, दीवारों पे सर पटक रही है, पर O2 अंदर नहीं आ पा रही। सिर्फ CO2 केमिकल बना के हम अंदर ले आए। अब ये जो मैलिक एसिड है वो यहाँ पे इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और यहाँ पे ये CO2 रिलीज करता है, यहाँ पे ये CO2 रिलीज करता है। अब CO2 रिलीज करते ही रुबिस्को खुश हो गया, एंड जैसे CO2 रिलीज हुई यहाँ पे C3 साइकिल चला दिया, पूरा C3 साइकिल चला दिया, यहां से ग्लूकोज बन गई। यू अंडरस्टैंड? तो बेसिकली ये सारा ड्रामा CO2 रुबिस्को तक लाने के लिए था, RUBP तक लाने के लिए था, और इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए था, ताकि ऑक्सीजन कहीं से भी एंटर ना कर जाए इसके अंदर, राइट। अब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अच्छा, मैलेट भी 4 कार्बन है ना, जब OAA 4 कार्बन है तो मैलेट भी 4 कार्बन है। जब इसका एक कार्बन निकल गया तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, उसको बोलते हैं पायरुवेट, पायरुविक एसिड, 3 कार्बन। अब ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से पेप की रीजनरेशन हो जाएगी, यहाँ पे पेप की रीजनरेशन हो जाएगी।
पेप की रीजनरेशन में एक एटीपी और लगता है यहां पे, मतलब इस साइकिल में एक एटीपी यहां लगा है, बाकी C3 में जो एटीपी लगते हैं। समझ में आया है क्या क्यों किया हमने, C4 साइकिल क्यों चलाया? समझ में आया है? समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। ए यार बताओ, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। वाह बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी नहीं आया हो? C4 तुम्हें समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं? C4 समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं? रूबिस्को को बचाने के लिए कर रहे हैं ऑक्सीजन से, और सिर्फ प्योर CO2 देने के लिए कर रहे हैं उसको, ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। हाँ इफत सबा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समअप कर दूंगी C3 और C4 को समअप कर दूंगी, ठीक है। तान्या सक्सेना, बेटा तुम्हारा क्वेश्चन अभी भी नहीं दिखा है मुझे। ओके अब देखो ये पूरा जो ये C4 साइकिल है, दिस इज C4 साइकिल राइट, दिस इज C4 साइकिल, और C4 साइकिल के नीचे यहाँ पे C3 साइकिल भी चल रहा है। अब तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि C4 प्लांट्स में C4 साइकिल भी चलता है, क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है तो C4 साइकिल हुआ ये, एंड C3 साइकिल भी चल रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हें कि बेटा बताओ C3 साइकिल कहाँ चलता है, बंडल शीथ में चलता है या मीजोफिल में चलता है? तो तुम्हें कहना है बेटा बंडल शीथ में चलता है, मीजोफिल में चलेगा तो फिर ऑक्सीजन ही पकड़ लेगी रूबिस्को को, फिर से फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी। फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि C4 साइकिल महंगा है एनर्जेटिकली या C3 साइकिल महंगा है, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है? C4 में ज़्यादा एनर्जी लगती है। देखो C3 में तो जो एनर्जी लगती है वो यहाँ लगी रही है, एक ATP एक्स्ट्रा लग रहा है, पर हम ये एक ATP देने के लिए तैयार हैं, बस फोटो रेस्पिरेशन ना हो तो सब सही है, ठीक है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में तो ATP भी लग रहा है, CO2 भी जा रहा है। अंडरस्टूड? सो C4 प्लांट्स बहुत बढ़िया तरीके से थ्राइव करते हैं ऐसी कंडीशंस में जहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट भी हो। तो इवन इन एक्सट्रीम सनलाइट C4 plants are very happy. Why? Because there is no photorespiration. C3 plants थोड़ी सी भी सनलाइट ज़्यादा होती है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद होते ही फोटो रेस्पिरेशन होने लगती है। C4 प्लांट्स में जो मर्जी कर लो, स्टोमेटा बंद कर लो, कुछ भी कर लो, कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। क्यों? ऑक्सीजन रूबिस्को तक पहुँच ही नहीं पाती। अब मैं समअप कर रही हूँ, C3 C4 को समअप कर रही हूँ, मैं कर दूँ? आओ देखो ये एक C3 प्लांट का पत्ता काटा हुआ है मैंने, ऐसे थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था। पत्ता काटा हुआ मतलब रियल में ही लीफ काटा है मैंने, पत्ता नहीं काटा हुआ है, वो वाला पत्ता नहीं, किसी का पत्ता काटने वाला पत्ता नहीं, ठीक है। ये C4 साइकिल की लीफ है, ये C4 साइकिल की लीफ है। यहां पे फ्लोएम है दोनों के अंदर, दिस इज द फ्लोएम, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है। C3 प्लांट्स में सिर्फ एक ही प्रकार के लीफ है, ये हैं सेल हैं जिनको मीजोफिल सेल कहते हैं। C3 में सिर्फ एक ही प्रकार के सेल हैं जिनको मीजोफिल कहते हैं, ठीक है। C4 में दो प्रकार के सेल्स हैं, एक वेरी थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स अंदर वाले ऐसे, एंड थिन वॉल्ड मीजोफिल सेल्स ऐसे, जो इसके साथ में लगे हुए हैं, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अब देखो C3 में क्या होता है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, सब समझ में आएगा। एक सेल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आई विल मेक वन बिग सेल लाइक दिस। C3 के सेल्स में मान लो यहां मान देखो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा से यहां से CO2 आता है और CO2 यहीं पे ही C3 साइकिल चला देता है,
C3 साइकिल चला देता है यहाँ पे CO2 आके, ठीक है। यहाँ पे RUBP होता है, RUBP रूबिस्को की हेल्प से यहाँ पे C3 साइकिल चला देता है और यहाँ पे ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है। मीजोफिल एक ही प्रकार का सेल है वहाँ पे और वहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, C3 साइकिल वहीं पे चल रहा है। अब क्या है, अगर यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन हो गई, इस मीजोफिल में अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो गई तो ये ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा यहाँ पे रूबिस्को है। यार ये ना बहुत गंदपंद बन रहा है, पता नहीं क्यों साफ नहीं बन रहा है मुझसे। रूबिस्को विल बी हियर, दिस इज, यहाँ पे रूबिस्को काम करता है ना, रूबिस्को। अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो गई तो रूबिस्को को ऑक्सीजन पकड़ लेगी और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। समझ में आया? C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। C4 में ऐसा नहीं हो सकता, C4 में ऑक्सीजन यहाँ घुस ही नहीं सकती, यहाँ पे CO2 कैप्चर होती है, यहाँ पे CO2 कैप्चर होती है पेप के द्वारा, PEP के द्वारा, और ये CO2 कैप्चर करके मैलिक एसिड के रूप में यहाँ लेके जाते हैं और C3 साइकिल यहाँ चलता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन अंदर आने की भी कोशिश करेगी तो नहीं आ पाती, कहीं से भी नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं आ पाती। तो ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि रूबिस्को यहाँ पे अंदर है और यहाँ से फिर हमने CO2 कैप्चर करके पेप ने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले गया, फिर यहाँ पे CO2 रिलीज कर दी, यहाँ पे इस तरीके से C4 साइकिल चल रहा है। मीजोफिल और बंडल शीथ के बीच में C4 साइकिल चल रहा है और सिर्फ बंडल शीथ में C3 साइकिल चल रहा है। समझ में आया है? एम आई क्लियर? बता दो बच्चों, बता दो, बता दो। एग्जाम्पल्स ऑफ C4 के बड़े सारे एग्जाम्पल कर सकते हो तुम। तुम्हारी NCERT के अनुसार मेज है, सॉर्गम है, शुगर केन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी को हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं, C4 को ही। बिल्कुल आंचल द्विवेदी, हैच एंड स्लैक पाथवे C4 को ही कहते हैं। क्लियर हो गया? हाय बच्चों, बस तुम्हारा क्लियर हो जाए, मुझे इसी से ही बहुत खुशी हो जाती है। तान्या सक्सेना, ये मैंने पिछली क्लास में आंसर किया था, तुमने मेरी पिछली क्लास नहीं लगाई है बेटा। C3 में फोटो रेस्पिरेशन होने से क्या नुकसान होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। सोचो यहाँ पे C3 साइकिल की जगह फोटो रेस्पिरेशन चल जाए, पहली बात तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, सो फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग यूजफुल, ना तो वो ग्लूकोज बना रहा है, इट्स मेकिंग नथिंग बेसिकली। सेकेंड, फोटो रेस्पिरेशन होने से यहाँ पे CO2 लूज होगी, this CO2 will be released from the plant. Now CO2 is very important thing यार, कार्बन is very important for the plant. प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता अपना कार्बन लूज करना, लेकिन ये यहाँ से CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है फोटो रेस्पिरेशन, और फिर ये CO2 इन्वायरमेंट में लूज हो जाती है। दूसरी बात, फोटो रेस्पिरेशन ATP यूज करती है, फालतू में एक ATP खर्च हो रहा है यहाँ पे, मतलब कितना नुकसान हो रहा है हमारा। ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है, ATP यूज भी हो रहा है, CO2 भी निकाल रही है। टोनी, नहीं बेटा ये फोटोसिंथेसिस का लास्ट लेक्चर नहीं है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ना है अपने को। कैम प्लांट्स में, अंचल द्विवेदी टाइम होने वाला है बेटा, कैम प्लांट्स का मैं तुम्हें कल ही एक्सप्लेन करूंगी, बस C4 हो गया, मैं तुम्हें कैम कल ही एक्सप्लेन करूंगी। ओके अब ऐसा है बच्चों, मेरी बात सुनो, अगर तुमको अभी भी नहीं समझ में आया C4, एक बार घर जाके पढ़ो, घर तो तुम बैठे हो, एक बार NCERT खोल के पढ़ना, ठीक है। ट्राई टू रिलेट जो मैंने बातें कही हैं कि तुम्हें वो चीज़ वहाँ से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। NCERT में एक टेबल है, उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगती है और तुम्हें लगता है नहीं समझ में आया, तो मैं तुम्हें C3 C4 के बारे में एक क्लास सेपरेटली बना दूंगी, कभी स्पेशल क्लास बना दूंगी बढ़िया सी तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग मी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। कुछ पहले एक बार NCERT से पढ़ के, बिना NCERT से पढ़े अगर तुमने कमेंट लिखा तो मतलब मुझे पता तो नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ है, बट फिर भी मुझसे पूरा कोई नहीं होएगा, ठीक है। सो अगर तुम मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, मतलब
फास्ट पढ़ना चाहते हो, फास्ट ट्रैक होके, जैसे कि अभी फोटोसिंथेसिस हमने 15 दिन में यहाँ पे ख़त्म किया है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हम 3-4 दिन में ही ख़त्म करेंगे प्लस पे, ठीक है, क्रैश कोर्स में। और पूरा मतलब क्योंकि वहाँ पे रोज़ में 2-2 घंटे पढ़ाती हूँ, 1.5 घंटा का भी पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलता है मुझे पढ़ाने के लिए प्लस पे। सो अगर आप प्लस पे आ सकते हैं, आपको सही लगता है आना, तो आ जाओ। देखो फिर हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं, मतलब तुम्हें टॉप पे पहुंचा देंगे बायोलॉजी के, अगर तुम मेहनत करोगे तो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो 3-4 महीने हैं, मस्त पढ़ाई करो, नीट की ज़रा जोर लगाओ। ऐसे मत सोचो कि नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तो बहुत लेट हो गया, कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है बहुत एंड में जाके होता है, अभी नहीं। 4 महीने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, एंड यू कैन रियली प्रिपेयर वेल। अगर तुम यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हो, तुम यही सोच रहे हो यहीं पे करोगे, तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम और बेटर करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन प्लेस, तुम्हारी मर्जी है वो चीज़। जब भी ज्वाइन करने जाओ कोड लगा देना ऋतु लाइव, जैसे ही तुम ये कोड यूज़ करोगे तुमको 10% ऑफ मिल जाएगा, प्लस तुम मेरी क्लास में घुस जाओगे और फिर मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय।